तो से फंस गई बिहार ने कतो कौन फंस फंस के काम चलेंगे अपन और का करिए तो ये का जो छीन रही करत है तो मन दुनिया कौन मन बेजाईदार बनत है मुझसे कौन मतलब न भैया अमौत पर हमरो 6 साल शादी हुआ हमें काहे कौन फंसाए ले जाते जी जी हम हमारो तो 2-3 लाख सब्सक्राइबर है अच्छा बुरा कमेंट आवाला आई लव यू के लिख के भेज दे तो काम कर साथ भाग जा जी जी हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर जब कोई दर्शक जो है आई लव यू बोलता है तो वो गलत ही बोलता है या आपसे प्यार करने के लिए ही बोलता है। ऐसा कौन आई लव यू मतलब ही ना है कि हम तुम्हें बहुत प्यार करत है भौजी नहीं तो हम तुम्हें बहुत चाहत है तेकर मतलब ना है कि हम मैं वो बस लाइक भागे बदे कहात बाटे तो वही बात ना, हिसाब किताब बदल गया अब आई लव यू का मतलब कुछ नहीं है दुनिया में सही बोल रहे अब हैं। आज के जनरेशन में आई लव यू मतलब कुछ ना है। जो मिथिलेश है वो काजल प्रजापति के पति का मित्र था। तो काजल प्रजापति जो है उनके पति उनकी सेटिंग खुद करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? मतलब जैसे उनका सेटिंग उनका पति ये करावत है जी जी जी, यही मामला है उस कांड में। तो ओके तो भैया सोचे चाहिए मेरे रुआ के कि मतलब जब मैं इतना दिन से जीवन यापन अपन एक से बच्चा हुआ ले फिर और लड़का भी है वो आदमी के पास तो जब उतना साल तक उनसे उनके संगे जीवन यापन कर ली तो हमारा आदमी अगर मतलब हैंडो दे देवा तो हम कौन मतलब अपने छोड़ के दूसरे से जाई फंसिए हैं ई कैसन रीति रिवाज चलत बाटे जब अब अपने गोड़ में अपने टंगारी मारे इंतजाम हो गए हमन कौन दूसरे गलती में जी। तो ये कहीं न कहीं हमारे जैसे हमारे देश में महिलाओं के ऊपर जो है संदेश आप जैसी महिला ही संदेश आप मतलब देती हैं कि किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से उठना बैठना चाहिए। आज का जो दौर है बहुत ही खतरनाक चल रहा है क्योंकि आज के दौर में कोई किसी का है नहीं। सही कह रहे हैं कि गलत? नहीं भैया ये बात सही आज के दौर में केहू केहू के ना बटे अपन कर्म अपन भोगवा जब छीन रही करत हो तो जब भोगा मन दुनिया सरकार का तो है रीजन दी का करे के साथ के में देव जाई जब तू अपने आदमी के ना हो तो तू दूसरे खोबू केहू ना हो भी के। जी जी। और एक सवाल और है भाभी जी, जैसे मिथिलेश जो है वो अपने पत्नी को जो है भाभी बना के काजल प्रजापति से बात करवाता था। इस पर क्या कहेंगी? जब भाभी बनाए के बात करात रहे कुल छुपाए के तो दोनों जनी के रखे भैया रखे आप जी मन दूसर के कौन गलती बा जब ओकरे इतनी औकात बे जब अपन मेहरारू भौजाई बनावत बा और दूसरे के फंसाए के लिए आवत बा रखत तो रखे मन का करे दुनिया समाज करी जी। और मिथिलेश जो है अपने पत्नी का मतलब देवर बन के बात करता था और उससे जो है उनसे काजल प्रजापति से जो है लगातार पैसे मंगवाता था अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो इस पर क्या कुछ कहेंगी जो कि हमारे देश की महिलाओं को भ्रमित किया जाता है और उनसे कुछ न कुछ जैसे बहकाने का काम किया जाता है। अब दुनिया आज के जनरेशन में तो इतनी अनपढ़ बाना अनपढ़ पढ़ा लिखा तेज है इस समय तो अपने अपने हिसाब से सोच समझ के करे चाहिए ना काम। अब हम क्यों काहे ना फुसला लेते हम फुसला ले। आप बहुत धाकड़ हैं, आप चालाक हैं, आपको कौन फुसला सकता है? तब वैसे ही अब अपन सुरक्षा अपने से खुद करे चाहिए। अब ये देश में कौनो सुरक्षा बचिल ना बे कतो भी जी चाहे कौनो सरकार आई जाए आए दिन रोज मौत होते रोज छीन रही होते रोज जार खाते रोज मर्डर होता जी कुछ ना भाई अब कौनो सुनवाई ने 2-4 नेता आई जाते हैं झाक के घरे चला जाते हैं बयान भर सुनवाई उठाते और का करत कुछ करत फांसी करें गलती करत हैं तो फांसी करें या मर्डर करत हैं फांसी करें छीन रही करत हैं ऊपर धारा मुकदमा लगाए के जिंदगी भर जेल खटवाओ खुदे छूट गई कुछ होता है जेकर पैसा बा ओकर कानून में जेकर कुछ न ओकर कुछ न बा दुनिया में। जी जी। तो मित्रों ये देख सकते हैं भाभी जी का वक्तव्य। इस वक्तव्य पर आप कमेंट जब काजल प्रजापति एक बच्चा हो जाता है मिथिलेश के नाम पर, जैसे उसका एक बच्चा हो जाता है उसके बाद काजल प्रजापति रायबरेली से चलकर जौनपुर आ जाती हैं मिथिलेश के घर। तो अब मिथिलेश कह रहा है कि हम इनको नहीं रखेंगे। वो किस कारण कह रहा है आप कुछ वक्तव्य दीजिए हमारे दर्शकों को समाज को।
अरे भैया हम ये कहा चाह, जब तू उतना दिन से अपने पति को छोड़ के हियां भागी आऊ, जी अब जेकर बच्चा हो तो ओकरो लड़को फेंक के तू भाग जा, तुम्हें कौन से ओकर संगे तू जिंदगी काटे हो, मतलब इतनी माया मोहब्बत हो, तू चली जा अपन कमा का, दुनिया बहुत बड़ी और बहुत बड़ा दुनिया में काम भी चला तो कमा खा, बहुत से गरीब बहन बिटिया के लड़का कमात खाते हैं या बिटिया कमाते हैं, तुम्हें का हुए रही के रहे अंबानी के बेटवा रहे जो भागी आई नहीं, जी फेंक दे ओकर लड़का जाए अपन कतो। जी जी जी। अब वो लगातार काजल प्रजापति जी बोल रही हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, अपना जान दे देंगे, अपना जान गंवा देंगे, लेकिन हम यहाँ से जौनपुर से कहीं जाएंगे नहीं। तो का करे, दुनिया उनके लगे छटक के जात हुआ वही काहे गाड़ घीसतीन काहे, मन दुनिया का करे उनका जात हुआ सपोर्ट करे वही तो जेकरे साथे, अब उनका दुनिया जनता उनका सपोर्ट करी, जी अब जेकरे साथे आऊ तुम जिया मरा उ गाड़ घीसा, हमने से का मतलब, जी जब गलती करे उ गलती भोगा, जी बात खत्म। जी जी जी। अब दोनों जो है कि मिथिलेश की दो दो पत्नी हो गई हैं, दोनों सौतन आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत तेजी से करती हैं, तो आप क्या कहेंगी? अरे सौतन का झगड़ा करिए, समझौता कही के रहा है मन का, उन कौन से नोट छापत हैं कि उन्हें उनके गड्डी देते हैं उनके ना देते हैं, हम तो खुदे खाए बिना मरत मरी है उन्हें का लेना देना, आज तो से फंस गई बिहार उन्हें कतो कौन फंस फंस के काम चलेंगे अपन उ का करिए, हम तो ये का जो छीन रही करत है तो मन दुनिया कौन मन बेजारीदार बनत है, हमसे कौन मतलब न भैया, हम तो हमरो 6 साल शादी हुआ, हमें काहे कौन फंसा के ले जाते हैं, जी जी हम हमारो तो 2-3 लाख सब्सक्राइबर है, अच्छा बुरा कमेंट आवाला आई लव यू के लिख के भेज दे तो काम कर साथ भाग जा। जी जी जी। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर जब कोई दर्शक जो है आई लव यू बोलता है तो वो गलत ही बोलता है या आपसे प्यार करने के लिए ही बोलता है। ऐसा कौन आई लव यू मतलब ही ना है कि हम तुम्हें बहुत प्यार करत है भौजी, नहीं तो हम तुम्हें बहुत चाहत है, तेकर मतलब ना है कि हम मैं उ बस लाइक भागे बदे कहा तो बटे, वही बात ना। हिसाब किताब बदल गया, अब आई लव यू का मतलब कुछ नहीं है दुनिया में। जी बिल्कुल हाँ, सही बोल अब रहे आज के जनरेशन में आई लव यू मतलब कुछ ना है, अब हैं। जी जी क्यों कुछ बोल दे। जी जी। तो अभी काजल प्रजापति के सपोर्ट में उस जौनपुर का कोई खड़ा नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन बोल रही है कि जैसे कि बोल रही है, सुनने में आ रहा है, तमाम वीडियो से पता चल रहा है कि उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गांव का प्रधान भी जो है, गांव के प्रधान भी जो हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।